स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग। श्लोक संख्या 16। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिर ने लब्ध राज्य अपने पैतृक राज्य का अधिकारी होकर दृष्ट्वा देखकर पौत्रम नाती को कुलम धर्म वंश के अनुकूल भ्रातृभी सब लोग नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ लोग ये बोल रहे हैं भ्रातृभी भाइयों से लोकपालाभय जो सभी पटु प्रशासक थे मुमुदे जीवन का भोग किया परया असाधारण श्रिया ऐश्वर्य से। अनुवाद। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जनसाधारण के कुशल प्रशासक थे असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उडुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितां च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरण विघ्नविनाशनाय स्वयं निजवाञ्छित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछला श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार विदुर जी कौन थे उसके बारे में हमें पता चला। तो अबिभ्रत अर्यमा दंडम यथावद अगकारीषु यावद दधार शूद्रत्वम शापाद वर्ष शतम यमः, कि कैसे यमराज को 100 वर्ष के लिए श्राप मिला था, इसके कारण वो विदुर के रूप में प्रकट हुए और उनके बदले अर्यमा कौन है? पितृलोक के अधिष्ठाता देव हैं। अर्यमा नाम गीता जी में भी है, पितृणाम अर्यमा चास्मि। तो अर्यमा ने 100 वर्ष तक यमराज के रोल को निभाया। अब इस श्लोक में बता रहे कि विदुर जी जब थे वहाँ पे हस्तिनापुर में, तो युधिष्ठिर के राज्य की क्या स्थिति थी। विदुर जी ने क्या देखा कि युधिष्ठिर का राज्य कैसे चल रहा है। तो थोड़ा युधिष्ठिर के राज्य की स्थिति और युधिष्ठिर की क्या स्थिति थी, पर्टिकुलरली युधिष्ठिर की स्थिति में स्थित थे, उनकी क्या मन स्थिति थी, उसका बारे में थोड़ा हम ये श्लोक बताया है। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो, युधिष्ठिर महाराज को लब्ध राज्यो मतलब अपना अधिकृत राज्य प्राप्त हुआ। जब युधिष्ठिर महाराज को लब्ध राज्यो अपना अधिकृत राज्य प्राप्त हुआ या वो राज्य के अधिकारी बने, और उसके बाद क्या हुआ, दृष्ट्वा पौत्रम, उन्होंने अपने पौत्र को जन्म लेते हुए देखा। पौत्र मतलब कौन हुए? कबीर प्रभु परीक्षित महाराज। उन्होंने अपने पौत्र को राज्य प्राप्त करने के बाद जन्म लेते हुए देखा। कैसे थे पौत्र? तो कह रहे हैं कुलंधरम, वंश को धारण करने के योग्य, या फिर ऐसा समझना चाहिए कि जो वंश को चला सकते हैं आगे, जो वंश में जैसे पूर्ववर्ती बड़े बड़े राजा हुए वैसे राजा होंगे, राजा परीक्षित। और हम पिछले अध्याय में देख भी चुके कि उनके बारे में बड़े बड़े मतलब सत्यनिष्ठ ब्राह्मणों ने क्या क्या बताया था, भविष्यवाणी की थी कि राजा परीक्षित कैसे होंगे।
तो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम, अपने पौत्र का जन्म देखा जो बिल्कुल वंश को, कुल को धारण करने के बिल्कुल योग्य थे। और भ्रातृवीर, और उसके बाद भ्रातृवीर उनके भाइयों के साथ, भ्रातृवीर मतलब भाइयों के साथ, कैसे भाई थे? लोकपाला फिर, जो एक एक भाई जो थे वो लोगों का शासन करने में, प्रशासन करने में बड़े पटु थे, बड़े होशियार थे, मतलब बिल्कुल दक्ष थे वो। तो ऐसे स्थिति में क्या किया? मुमुदे, मुमुदे मतलब भोग किया। किसका भोग किया? ऐश्वर्य का, श्रेय का। और कैसा ऐश्वर्य था? तो कह रहे हैं पराया, पराया मतलब असाधारण ऐश्वर्य था, असामान्य ऐश्वर्य था, मतलब भौतिक जगत में ऐसा ऐश्वर्य देखा नहीं जाता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य जो उनको, मतलब ऐश्वर्य मतलब जो उनको सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य मतलब कैसे समझे? जैसे एक व्यक्ति हम इस जगत में देखते हैं ऐश्वर्य मतलब गाड़ी बंगला, खूब धन, खूब स्थितियाँ, तो उसी प्रकार से जो उनका ऐश्वर्य था वो असाधारण था। असाधारण मतलब दिव्य ऐश्वर्य था, और ऐसे ऐश्वर्य की देवता भी कामना करते थे, है ना। हमने पिछली बार पढ़ा कि देवता भी देख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य कितना बड़ा था, कितना महान था। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार के ऐश्वर्य का क्या किया? भोग किया। मुमुदे परयाश्रिया, तो मुमुदे परयाश्रिया का अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, जो हम पढ़ेंगे अभी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी ने कुलम धर्म, कुलम धर्म का अर्थ बताया कि वंश को धारण करने वाले, खाली इतना ही अर्थ बताया है। तो तात्पर्य हम देखते हैं। महाराज युधिष्ठिर, तो श्लोक का अर्थ तो आप लोग प्राय बहुत सरल है, समझ गए होंगे। युधिष्ठिर महाराज के राज्य की स्थिति का थोड़ा सा हम वो दृष्टांत देख रहे हैं कि राज्य को प्राप्त किया उन्होंने, अपने पैतृक राज्य को, जिन राज्य पे उनका अधिकार था उनको प्राप्त करने के बाद, अपने पौत्र के जन्म के बाद, उनके पौत्र कैसे थे? वंश को धारण करने योग्य थे। उसके बाद अपने भाई, जो हर एक भाई लोगों के प्रशासन करने में बड़े पटु थे, उनके साथ उन्होंने असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। मुमुदे, मुमुदे मतलब जीवन का भोग करना, सुख का भोग करना, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। मतलब ये है कि युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन दोनों ही नहीं चाहते थे युद्ध हो, हैं। भीम चाहते थे क्योंकि भीम को मारना था सबको, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन जो थे वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि वो अननेसेसरी हिंसा में नहीं पड़ना चाहते थे। उनको इतने ज़्यादा विरक्त थे कि उनको राज्य की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, है ना। हमने अर्जुन का देखा कि वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, गुरुन आहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीय लोके, है ना, कि मैं इसमें ज़्यादा श्रेय समझता हूँ कि अगर मैं भैक्ष्यम, भैक्ष्यम अपीह लोके, इस लोक में अगर मुझे भिक्षा करके भी जीवन निर्वाह करना पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं इनको मारूंगा नहीं। तो इस प्रकार का अर्जुन का अद्भुत चरित्र था। युधिष्ठिर महाराज भी युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन ये भगवान की योजना थी, है ना, भगवान की योजना थी। भगवान का अवतरण ही इसलिए हुआ था कि वो इस धरती पे जो अननेसेसरी क्षत्रिय राजाओं की सेना में जो बढ़ोतरी हो गई थी, जो वजन था धरती पे, उसे कम करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ था। इसलिए भगवान की योजना के अनुसार उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर युद्ध किया, यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी। युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे, और अंत में, शुरुआत में भी उनकी इच्छा नहीं थी, और अंत में भी हमने देखा पिछले अध्यायों में कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इतने करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए और वो अपने आप को इसका दोषी समझते थे। तो इसलिए वो संहार के बाद भी दुखी थे। एक प्रकार पांडवों के उपरांत कुरु वंश को चलाने वाला
कोई नहीं था, कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे। खाली 5 पांडव थे, उनके 5 बच्चे थे, वो भी मारे गए थे, और खाली एक गर्भ में खाली परीक्षित महाराज थे। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वो पुत्रवधू उत्तरा की कोख में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वो बालक बच गया था। तो हम देख सकते हैं कि पांडवों पे कितने ज़्यादा कष्ट आए हैं ना, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितने कष्ट हैं उन पे, लेकिन वो सब कष्ट भगवान की कृपा से उन्होंने सहन कर लिए, है ना। तो उनको कहीं भी कष्टों में कोई प्रकार का कष्ट लगा ही नहीं। उनको हमेशा यही लगा कि हम कभी भी कृष्ण से अलग ना हो। उनको कृष्ण ही चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे वो। तो उनको कष्ट जैसा लगा नहीं उन्हें कुछ भी। अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे। तो ये जो मुमुदे है, मुमुदे मतलब जीवन का भोग किया। तो जीवन का भोग कैसे करते हैं सामान्य व्यक्ति, उसका वर्णन अगले श्लोक में है। तो अगले श्लोक में जिन लोगों का वर्णन किया जाएगा वैसा भोग युधिष्ठिर महाराज ने नहीं किया था, है ना। युधिष्ठिर महाराज क्या देख रहे थे कि राज्य में शांति स्थापित हो गई और आगे जाके परीक्षित महाराज राज्य को संभालेंगे, बस ये समझ के वो संतुष्ट थे। तो मुमुदे का अर्थ यही बताया कि इससे वो संतुष्ट थे, बाकी उन्हें कोई भोग में आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी आसक्ति, तो बता रहे हैं आगे। युधिष्ठिर परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे तथा क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आखिर में। युधिष्ठिर संतुष्ट थे तथा क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी उन्हें कोई भी प्रकार का आकर्षण भौतिक जगत के सुख से नहीं था। और भौतिक जगत का सुख कैसा बताया है, क्षणिक और भ्रांत। क्षणिक का अर्थ क्या होता है, अनित्य। अनित्य मतलब कुछ समय के लिए, है ना। अनित्यम इमम लोकम, असुखम अनित्यम लोकम, भगवान गीता जी में कहते हैं। तो क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब बहुत छोटा समय। देखिए अभी अगर हम लोग खुद देखेंगे कि हमारा जीवन का हम पूरा यात्रा देखेंगे तो कितना जल्दी समय भगा रहा है हमें, है ना। अभी हमें लगता था कि अभी तो हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हम बुढ़ापे में आ गए, है ना। तो कितना क्षणिक समय है, कितना छोटा समय है हमारे पास। और उस छोटे समय में भी अगर हम जो कुछ भी सुख का भोग करते हैं वो वास्तव में क्या है, वो भ्रांत करने वाला है। लिखा क्या आगे लिखा है, क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण युधिष्ठिर महाराज को बिल्कुल नहीं था। तो भ्रांत करने का अर्थ क्या होता है, भ्रांत करने का अर्थ होता है कि चीज़ों को हम यथारूप नहीं देख पाते, है ना। जैसे भ्रांत मतलब इल्यूजरी, इल्यूजरी मतलब कि हमें जो लग रहा है वैसा सचमुच है नहीं। वो वस्तु तो है लेकिन हमने अपनी धारणा गलत बनाई हुई है। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु भी हैं और शास्त्रमाई माता जी भी हैं, लेकिन लक्ष्मी नरसिंह प्रभु अगर ये समझते हैं कि ये मेरी पत्नी है, वो धारणा भ्रांत है, समझ रहे हैं। वो है, ये बात सच है, ये भी है, ये बात भी सच है, लेकिन वो धारणा कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका हूँ, ये मेरी है, ये धारणा भ्रांत है। जैसे आत्मा भी है और शरीर भी है, शरीर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है। लेकिन शरीर सत्य मतलब कहने का मतलब कि एक तरह से तो अनित्य है लेकिन फिर भी सत्य है। सत्य मतलब प्रकृति से बना है और प्रकृति हमेशा रहती है। तो शरीर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, लेकिन अपने आप को शरीर मानना ये गलत है। तो भ्रांत मतलब समझ रहे हैं, मैं शरीर में हूँ ये बात सत्य है, लेकिन मैं शरीर हूँ ये बात गलत है।
तो ऐसे ही भ्रांत धारणा के कारण व्यक्ति चीज़ों को ढंग से नहीं देख पाता। जैसे ये जगत है और हम भी हैं, लेकिन जगत में हम सुख प्राप्त करेंगे ये बात गलत है। ठीक है, तो मतलब क्या है कहने का कि हमने जो अपने धारणाएं बनाई हुई है, कंसेप्शंस बनाए हुए हैं, ये गलत है। बाकी चीज़ें हैं, मायावादी क्या कहते हैं कि ये सब कुछ ही माया है, लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है वो इस प्रकार से है कि सब कुछ माया नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया है तो माया कैसे हो सकता है, सब कुछ सत्य है। लेकिन हमने जो उससे अपना एक रिलेशन बनाया कि हम हमेशा परमानेंट इस भौतिक जगत में रहेंगे, वो रिलेशन, वो भावना गलत है, वो भ्रामक है। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो, जैसे इसमें बताया है कि युधिष्ठिर महाराज जान रहे हैं कि ये जगत क्षणिक है और जो भी भौतिक जगत है, सुख है, वो भ्रांत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति आकर्षण नहीं था। लेकिन फिर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। समझ रहे हैं बात को? मानव होने के कारण चैन मिला था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सुखों में रच पच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, ये जैसे भगवान भौतिक जगत में आके लीलाएं करते हैं, वैसे ही भक्त लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परिवार में, अपने परिवार में, अपने राज्य में बड़ा सुख चैन भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल अटैच नहीं है। ये भक्तों की पहचान है। इसलिए भक्तों का चरित्र जानना बहुत मुश्किल है। वो क्या श्लोक है, वैष्णवे क्रिया मुद्रा विघ्नेन भुजय। वैष्णव की क्रिया और मुद्रा बड़े से बड़ा पंडित भी नहीं समझ सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। वैष्णवे क्रिया मुद्रा विघ्नेन भुजय। विघ्नेय मतलब बहुत बड़ा विद्वान होगा, वो भी एक भक्त के हृदय में क्या चल रहा है नहीं समझ सकता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो एक गदाधर पंडित थे, एक बार गदाधर पंडित एक बार उनसे मिलने जाते हैं। क्या नाम था उनका? वी से नाम है, विद्याधर, क्या नाम, विद्यापति, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनसे मिलने जाते हैं तो उनको लगता है गदाधर पंडित को कि ये तो राजविलासी व्यक्ति हैं, हमेशा भौतिक सुखों में लगता है, भौतिक सुखों में रहते हैं, इनसे मिलने से क्या लाभ, ऐसे व्यक्ति से मिलूँगा तो मेरे में भी भौतिक सुख की भावना आ जाएगी। तो वो फिर भी जाते हैं। मुझे उनका याद नहीं आ रहा नाम, बहुत ही अच्छा नाम है, वी से है। तो वो व्यक्ति सिल्क का कुर्ता पहने हुए थे और क्या कहते हैं, इत्तर वित्तर लगाया हुआ था और बड़े राजविलासी उसमें वेश में थे। तो इनको गदाधर पंडित को लगा कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिलने, गदाधर पंडित भगवान के महान भक्त थे, पार्षद हैं, वो तो राधा रानी के अवतार हैं। तो वो बोले कि मैं इस व्यक्ति से मिलने क्यों आया, ये बिल्कुल अपने विषय विलास में लगा हुआ है। लेकिन वो क्या हुआ कि जो विद्याधर, क्या नाम था उनका पंडित जी का, तो उन्होंने एक मोर का पंख दूर से देखा। मोर का पंख, कोई वो राजा को कोई वो हिला रहा था, मोर पंख हिला रहा था। तो मोर पंख में मोर के पंख होते हैं। तो वो विद्याधर, जो भी उनका नाम था, उन्होंने वो मोर पंख देखा। तो मोर पंख देखते ही उनको कृष्ण की स्मृति, और वो अपने आसन से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। तो गदाधर पंडित को लगा ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, जो खाली मोर पंख देख के ही बेहोश होकर गिर गए, मतलब हमेशा कृष्ण को कभी नहीं भूलते। लेकिन वो रह कैसे रहे थे? सिल्क का कुर्ता पहन के, मतलब जैसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया उसके बड़े राजविलासी ठाट बाट में रह रहे थे, लेकिन उनके मन में क्या था? कृष्ण के अलावा कुछ नहीं था। तो वैसे ही युधिष्ठिर की स्थिति थी। युधिष्ठिर, ऐसा लग रहा है मुमुदे परयाश्रिया, युधिष्ठिर महाराज असाधारण ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भी उस ऐश्वर्य से अटैच नहीं थे। वो लग रहा था ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अटैच नहीं थे। जैसे प्रियव्रत महाराज की कथा आती है 5वें स्कंद में। प्रियव्रत महाराज जो पूरे ब्रह्मांड के बड़े राजा थे, इनके उत्तानपद के भाई थे, और ये उत्तानपाद के भाई थे, हाँ, मनु के बेटे थे, स्वयंभू मनु के बेटे थे। इतना बड़ा विशाल राज्य था, लेकिन वो कभी भी कृष्ण को नहीं भूले। इसलिए भक्तों में क्वालिटी होती है, वो दुख को भी सहन करते हैं और सुख को भी सहन करते हैं। सुख को भोग नहीं करते, सुख को सहन करते हैं। यह भी जैन नित्यानंद प्रभु ने महाभारत क्लास में बताया था। सुख को भी सहन करने की क्वालिटी भक्तों में होनी चाहिए,
क्योंकि उन्हें पता है ये सुख भी भक्ति में बाधक ही है, इसलिए उसको भी सहन करते हैं, भोग नहीं करते। तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज एक मानव की तरह ऐसा लग रहा था मानो वो सुख में रचे पचे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अटैच नहीं थे। वो खाली कृष्ण से अटैच थे और कोई चीज़ से अटैच नहीं थे। ऐसी स्थिति भक्तों की होती है और ये बिल्कुल सही बात है। और ये स्थिति में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने अभी सुख ऐश्वर्य हमारे जीवन में कभी आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी जल्दी व्यक्ति भक्ति से गिर जाता है। और सुख और ऐश्वर्यों में भक्ति में लगे रहना और उनकी बिल्कुल कामना नहीं करना, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो युधिष्ठिर महाराज की दिखती। युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य की कामना इंद्र भी करते थे, ये उनके ऐश्वर्य थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमें कभी हम जाएं, कोई बड़े व्यक्ति के साथ बैठे हैं और अगर हम एक दिन भी उसके साथ मर्सिडीज़ में घूमें, फ्लाइट में घूमें, तो एक दिन में हमारी चेतना घूम जाएगी। सिर्फ एक दिन लगेगा, हमें लगेगा यार मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्या है। एक दिन में चेतना घूम सकती है, इतना खतरनाक है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से मिलने को भी तैयार नहीं थे। यद्यपि वो भगवान के महान भक्त थे, लेकिन वो बोले ये राजा है, मैं इससे नहीं मिलूँगा, मैं नहीं मिलूँगा इससे, क्योंकि इसे मिलने से मेरी चेतना दूषित हो जाएगी। तो ये हम एग्जाम्पल देख सकते हैं युधिष्ठिर महाराज का। और बहुत से ऐसे बड़े बड़े राजाओं का वर्णन आता है कि इतना सब कुछ अपार ऐश्वर्य होते हुए भी वो बिल्कुल भी अटैच नहीं थे। इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक है गीता जी में, दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। सुखेषु अनुदिग्न मना, दुखेषु जो दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता और जो सुख में इच्छाओं की कामना नहीं करता है, वो हमेशा राग भय और क्रोध से मुक्त रहता है। वैसा जो मुनि है वो स्थिति है, उसकी बुद्धि जो स्थित है। तो ये क्वालिटीज़ हैं, ये हमें डेवलप करना है। हम लोगों को देखिए भगवान की भक्ति इतना अद्भुत है कि जैसे ही कोई भी कृष्ण की भक्ति थोड़ी बहुत भी करेगा ना, वो कभी भी कृष्ण को नहीं भूल सकता है, कभी भी नहीं भूल सकता है। उनके बैकग्राउंड में कृष्ण हमेशा चलेंगे ही चलेंगे और उनको कभी भी दुख में वो ज़्यादा दुख भी नहीं होते हैं और सुख में ज़्यादा सुखी भी नहीं होते हैं। मुझे आज की सी बात याद है, करीबन 4-5 साल हो गए शायद, जब मंजू माता जी, आप कड़ोदरा में ही रहते थे, सुनीता माता जी के हस्बैंड के एक्सीडेंट हुआ था और वो हेलमेट से ही सीधा वो सड़क पे गिर गए। हेलमेट, बहुत चोट आई सिर पे, तो किरण हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो अकेली, अब सुनिए उनका बच्चा तो छोटा था, 5 साल, कोविड के पहले की बात है। तो खुद हिम्मत करके उनको ले गए हॉस्पिटल और किरण हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो मैं मिलने गया, सुबह 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। तो आराम से जप कर रहे थे वो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई पति का एक्सीडेंट होना बड़ी बात है, वो भी सिर का एक्सीडेंट होना बड़ी बात है ना। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इनको कोई मतलब कैसे कोई पत्नी कैसे छटपटा जाती है पति का एक्सीडेंट होते है, बिल्कुल भी कूल एंड काम थी बिल्कुल। तो ये हम समझ सकते हैं कि वास्तव में भक्तों की स्थिति कैसी रहती है मृत्यु होने पे। कल हमने देखा ना, परसों सुना हमने श्रीवास ठाकुर का उदाहरण, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और उनके बेटे की मृत्यु हो गई और वो अपनी स्त्रियों को बोलते हैं कि बिल्कुल रोना मत, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। तो ये कृष्ण भक्ति का ये ऐश्वर्य है। और जो भगवान की भक्ति का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, उनको भौतिक जगत के ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है। उनमें हर प्रकार के गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचना सर्वेर गुणेस्तत्र समासते सुरा। उनमें सभी प्रकार के देवताओं के गुण आ जाएंगे। जो व्यक्ति भगवान की बिल्कुल पक्की भक्ति कर रहा है, बिल्कुल विचलित नहीं होंगे वो। हमारी ये स्थिति नहीं है। हम तो बहुत जल्दी, हमें तो सुख की अगर कुछ पता चलता है ये सुख आने वाला है तो हम कितने जल्दी से लालायित हो जाते हैं। हमारी भक्ति ढीली हो जाती है ना। जैसे हमारे घर में कोई शादी होने वाली है, कोई जन्मदिन की पार्टी है, खूब घर में तैयारियां हो रही है, तो
उस दिन से हमारी भक्ति ढीली पड़ जाएगी। अरे भक्ति तो करते रहेंगे, अभी ये सुख का तो भोग कर लें, ये आनंद हो रहा है, घर में मेहमान आ रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई ये सब आ रहे हैं, इनसे मिलें जुलें। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इसको भी अवरोध मानते हैं, सुख को भी, इसलिए सुख को भी सहन करते हैं वो। ये उनकी दिव्य क्वालिटी होती है। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज की क्वालिटी, युधिष्ठिर महाराज ने पांचों पांडव की, वो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, इसलिए भगवान द्वारका से ज़्यादा हस्तिनापुर रहते थे। तो इसलिए इसमें लिखा है क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण। तो ये भौतिक जगत पूरा ही क्षणिक है और पूरा ही भ्रांत करने वाला है। भौतिक जगत में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, जो जीवात्मा को सुख दे सकती है, ऐसी कोई जगह भौतिक जगत में नहीं है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका, ये यहाँ पे ब्रह्मा के लोक से लेके नीचे के लोक तक सब जगह पुनरावृत्ति होती है। बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना लगा रहता है। लेकिन भक्त कभी भी इससे आकर्षण नहीं होता, वो भगवान, खाली भगवान के धाम से उसका अटैचमेंट रहता है। बाकी स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, कहीं भी अटैच नहीं होता है। वो जानता है कि सत्य क्या है, क्योंकि वो परम सत्य की भक्ति में लगे हुए, इसलिए उनको सत्य पता है क्या है, इसलिए कभी भी वो अटैच नहीं होते हैं। और बाकी जितने भी भगवान की भक्ति के अलावा और जितने भी उपासक हैं वो अटैच हो जाते हैं। शिव जी की उपासना करने वाले भी अटैच हो जाते हैं, गणपति की उपासना करने वाले भी अटैच हो जाते हैं, कोई भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं वो भौतिक जगत से आसक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त कभी भी आसक्त नहीं होते। उनको कौन चाहिए? उनको कृष्ण चाहिए। उदाहरण क्या है? अर्जुन को क्या चाहिए था? खाली कृष्ण। दुर्योधन को क्या मिला? कृष्ण का ऐश्वर्य। कृष्ण की नारायणी सेना मतलब उनका ऐश्वर्य। दुर्योधन ने क्या चाहा? कृष्ण का ऐश्वर्य। और अर्जुन ने क्या चाहा? खाली कृष्ण चाहा। हम क्या चाहते हैं? हम कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का ऐश्वर्य चाहते हैं। तो हम कौन है? अर्जुन है, दुर्योधन? हम दुर्योधन। हमें कृष्ण का ऐश्वर्य चाहिए। भौतिक जगत में सुखी रहना है, सुख चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे पति पत्नी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। क्या है ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। हम कृष्ण नहीं चाहते हैं, हमें कृष्ण ही चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण है तो सब कुछ है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें कृष्ण चाहिए तो कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण तैयार है। और ऐश्वर्य चाहिए तो फिर कृष्ण नहीं मिलेंगे, फिर कृष्ण का ऐश्वर्य मिलेगा। तो ऐसे पांडवों का ये वर्णन आता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज एक और विशेष दिन है। आज भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अद्भुत आचार्य थे। उनको 7वां गोस्वामी कहा जाता था। 6 गोस्वामी के बाद उनको 7th गोस्वामी, 7वां गोस्वामी के रूप में लोग मानते थे। और 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 200 सालों के बाद, करीबन 1750 के बाद, चैतन्य महाप्रभु की जो गौड़ीय परंपरा थी ये दिन प्रतिदिन गड़बड़ा गई मतलब नीचे गिरने लग गई। क्यों नीचे गिरने लग गई? क्योंकि काफ़ी ऐसी संप्रदाय ने इसके अंदर प्रवेश किया जो कहते थे कि हम चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, लेकिन वो लोग भक्ति के नियमों का पालन ढंग से नहीं करते थे और भक्ति को बहुत सस्ता ले लिया था उन्होंने। और जो इस प्रकार के कार्य करते थे उनके चरित्र भी शंकास्पद थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब आए उसके पहले लोग वैष्णव को बहुत हल्की नज़रों से देखते थे। लेकिन मतलब चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे तो खूब प्रचार हुआ ही हुआ था। उनके बाद जाने के 200 साल बाद ही गड़बड़ी हो गई थी। तो सन 1750 के बाद ही गड़बड़ी हो गई। फिर 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर आए और उन्होंने वापस चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय सिद्धांतों का प्रॉपरली वापस स्थापना करी और बताया कि ये इनके इतने शुद्ध सिद्धांत हैं। और 13 अपसंप्रदाय थी जो गलत तरीके से चैतन्य महाप्रभु के नाम पे गलत प्रचार करती थी। वो 13 अपसंप्रदायों का भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, उनको हरा दिया पूरी तरह से।
और वापस वैष्णव सिद्धांतों को सबसे ऊंचाई पे स्थापित किया भक्ति विनोद ठाकुर ने। ये सब हमारे चैतन्य चैतन्य में अलग अलग बुकों में प्रभुपाद ने लिखा है। और इसके साथ उन्होंने उन्होंने उस सबसे पहले वो थे आचार्य जिन्होंने प्रयास किया कि वैष्णव धर्म का प्रचार फॉरेन में भी होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बुक्स लिखते थे और उसके बाद उस टाइम तो अंग्रेज़ों के अंतर्गत ही थे हम लोग, आज़ादी तो थी नहीं। सन 1800 से 1900 के बीच की बात है। तब ये बुक्स लिख लिख के अलग अलग बड़े बड़े देशों की लाइब्रेरियों में भेजते थे। लंदन, अमेरिका, वहाँ लाइब्रेरी में भेजते थे कि लोगों को पता चले कि वैष्णव धर्म क्या होता है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब फॉरेन के लोग और भारत के लोग मिलके नवद्वीप में भगवान के नामों पे नृत्य करेंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने ये देखा था। और उस चीज़ को फिर प्रभुपाद ने सत्य किया। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य थे। वो गृहस्थ थे, उनके शायद 11-12 बच्चे थे और एक बाकी सब बच्चे शायद 1 या 2 बच्चे महान भक्त बने, जिसमें एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। हैं? अच्छा। और एक उनकी शादी हुई थी, वो उनकी पत्नी जल्दी डेथ हो गई थी, फिर वापस उन्होंने शादी करी थी। और वो इतने होशियार थे, पढ़ाई में इतने होशियार थे कि अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया था। वो जज थे वो। और इतना उनका जजमेंट इतना सही हुआ करता था कि लोग अपने कोई भी प्रकार के झगड़ों के लिए, न्याय करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर के पास आते थे। और इतने होशियार थे कि तुरंत कोई भी जजमेंट तुरंत देते थे। इनका एक टाइम फिक्स था, ये सुबह मतलब जप करना, बुक्स लिखना, दोपहर को 2-3 घंटा ये अपना जो इनकी ड्यूटी थी मजिस्ट्रेट की वो निभाते थे। हैं? हाँ, तो बहुत ही मतलब उनका पढ़ने लायक है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी तो इतना सारा हो गया मैं भागवतम क्लास ये वो, कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। हाँ, विशाल मंदिर बनेगा, वहाँ पे लोग कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे। तो बहुत ही महान आचार्य हुए आज। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो इसके लिए हम लोग एक बार उनका भी कुछ समय निकाल के पढ़ सकते हैं आज भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। या हम अगर हमारे पास कोई बुक नहीं है तो थोड़ा सा हम गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। या वैष्णव कैलेंडर में भी उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत महान भजन हैं। यस, बिल्कुल सही। उनके भजन हैं शरणागति पे, 3 भजन हैं, वंडरफुल हैं। हर एक गृहस्थ को भक्ति विनोद ठाकुर के भजन और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन रोज़ गाने चाहिए। कम से कम एक भजन तो रोज़ गाना चाहिए। जिसमें गोपीनाथ की सीरीज़ है उनकी, शायद 3 भजनों की, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, बहुत ही अद्भुत भजन है। पर्टिकुलरली हर गृहस्थ के लिए बिल्कुल फिट है वो भजन। तो ऐसे महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज आविर्भाव दिवस है। हरे कृष्णा। हाँ, उन्होंने ही उस पर लेक्चर दिया था, छत पे, याद है बराबर, सही बात है।